देखिए मेरे घर की छत पर लगे हुए पौधे कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं। सभी पौधे हरे भरे हैं और बहुत ही हेल्दी। लेकिन ज़रा ये भी देखिए, इन गमलों में जड़ें ऊपर दिख रही है। क्या आपके गार्डन में भी ऐसा हो रहा है? पौधे हरे भरे अच्छे से बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो जड़ें हैं पौधे की ऊपर दिख रही है। तो अक्सर लोग इसे देखकर सोचते हैं कि पौधा अच्छे से बढ़ रहा है, हेल्दी भी है, पौधा तो ठीक है, इसे ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर हमने इसे समय पर सही नहीं की तो इस तरीके से हमारे पौधे धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे और लास्ट में ये ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपके पौधे भी ऐसे हो रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जड़ें ऊपर क्यों आती है, इसे ठीक ना करने पर क्या नुकसान हो सकता है, साथ में इसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको सही से पूरी जानकारी मिल सके और आप भी अपने पौधों में ये गलती ना करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे ये समस्या भी दूर हो जाएगी, साथ में आपके पौधे और भी तेज़ी से बढ़ेंगे और फल और फूल ज़्यादा आएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पौधे की जड़ें बाहर क्यों दिखने लगती है। तो सबसे पहला हमारा कारण है पौधा बड़ा हो जाता है, इसलिए। तो जैसे जैसे हमारा पौधा बढ़ता जाता है वैसे ही उसकी जड़ें भी फैलती रहती है। तो खास करके कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि ऊपर की तरफ ही उनकी जड़ें आती हैं, जैसे लौकी, करेला, सभी तरह के पौधे इसी तरीके से होते हैं। खास करके बेल वाली सब्जियों में ये समस्या ज़्यादा होती है। और दूसरा हमारा कारण होता है मिट्टी बैठ जाती है। तो जब तेज़ बारिश होती है मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। जब हम ग्रो बैग भरते हैं, ग्रो बैग फुल भर जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसमें पौधा लगा देते हैं तो अपने आप ही मिट्टी थोड़ी दब जाती है। अगर आप मेरी तरह छत पर पौधे उगाने के साथ ही खाद बनाते हैं तो आपके साथ ज़रूर ऐसा होता होगा, क्योंकि जैसे जैसे खाद बनता रहता है नीचे, वैसे ही हमारी मिट्टी भी नीचे होती जाएगी। और तीसरा हमारा कारण होता है अगर मिट्टी में अच्छी खाद नहीं है तब भी पौधे की जड़ें बाहर आने लगेगी। तो अब सोचिए अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो धूप और हवा से ये जड़ें सूख जाती है और मतलब कि वहाँ से ये खराब होने लगती है। और अगर हम इसे ठीक नहीं करेंगे तो धीरे धीरे पौधे और भी जड़ें बाहर निकालेगा और फिर बाद में खराब हो जाएगा। और अच्छे से इसमें कोई भी खाद, कोई भी फर्टिलाइज़र हम देंगे तो वो पौधों को अच्छे से नहीं मिलेगा। साथ में फल फूल भी कम हो जाते हैं और पौधा धीरे धीरे बीमार भी पड़ सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये समस्या आपको सिर्फ बेल वाली सब्जियों में ही देखने के लिए मिलेगी, किसी भी पौधे में ये हो सकता है। अगर हम जब बीज लगाते हैं वो थोड़ा ऊपर लग जाता है तब भी ये समस्या होती है। और रिपोर्टिंग करते समय भी अगर हमने थोड़ा ऊपर करके पौधा लगा दिया तब भी हमारे पौधे की जड़ बाहर दिखने लगती है। तो इसलिए जब भी पौधे की जड़ें बाहर दिखे हमें तुरंत इसे ठीक कर लेना चाहिए, वरना आगे जाकर बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। अगर आपके गमले में भी जड़ें ऊपर दिखने लगी है तो आप चाहें तो इसे नॉर्मल मिट्टी से ढक सकते हैं या फिर गोबर की खाद से भी ढक सकते हैं। तो ऐसा करने से ये जड़ें ढक जाएंगी और पौधा ठीक रहेगा। लेकिन सिर्फ तो बस इतना करने से ही पौधा हमारा बच तो जाएगा, लेकिन अगर आपको उसकी ग्रोथ और भी तेज़ी से करनी है, लेकिन मैं इसमें कुछ खास मिट्टी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आप उस मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे की ग्रोथ पहले से और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी,
फल और फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर आप सिर्फ गोबर की खाद या मिट्टी डाल देंगे तो पौधा उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो ये मैंने एक शानदार मिट्टी तैयार की है और ये कोई महंगी चीज नहीं है, बस घर की ही कुछ चीजों को लेकर एक खास मिट्टी तैयार करनी होगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं एक पावरफुल खाद वाली मिट्टी। तो सबसे पहले हम जिस भी मिट्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं, अगर मिट्टी गीली है तो उसे आप एक दिन छांव में या धूप में सुखा सकते हैं, जिससे कीड़े फंगस जो भी होगा वो खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद में हमें इसे छान लेना है किसी भी छलनी या जाली से, क्योंकि हम इसे एक खाद के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके अंदर पौधे की जड़ें वगैरह होंगी और किचन वेस्ट से हम खाद बनाते हैं तो उसके भी कुछ अंश इसमें रह जाते हैं। तो छानने से मिट्टी में जो भी कंकर पत्थर और जड़ें फंसी होगी वो सब निकल जाएगी। तो जब ये हल्की मिट्टी हमारे पौधे की जड़ों को मिलेगी तो जो भी इसमें हम खाद मिलाएंगे वो खाद हमारे पौधों को बहुत ही अच्छे से मिलेगा और हमारे पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे और उनमें अच्छी सब्जियां भी लगेगी। तो चलिए अब हम इसमें मिलाते हैं खाद। तो आप पहले मिट्टी अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपके पास जितने भी पौधे हैं उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें सूखी हुई चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती से हमारे पौधे को नाइट्रोजन मिलेगा, पौधा हरा भरा रहेगा, साथ में उसकी ग्रोथ भी तेजी से होगी। अगर फल फूल नहीं आ रहे होंगे तो वो भी आने लगेंगे। और ध्यान रखें कि चाय पत्ती को अच्छे से धोकर सुखा लें, वरना इससे हमारी मिट्टी खराब भी हो सकती है, क्योंकि दूध और चीनी चाय के अंदर होता है और ये इस्तेमाल की गई चाय पत्ती है। और अब हम डालेंगे इसमें घर की बनी हुई नीम खली। तो इससे भी जड़ों में कीड़े फंगस नहीं लगेंगे, मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे, साथ में फंगस की वजह से जो हमारे पौधे की जड़ें हैं वो खराब नहीं होगी। तो घर पर नीम खली कैसे बना सकते हैं, इसका डिटेल वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा और आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करिए, आपको वहां पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अब हम इसमें मिलाएंगे चूना। तो हमें आधी चम्मच इसमें चूना डालना है। चूना से हमारे पौधों को कैल्शियम मिलेगा और मिट्टी बैलेंस में हो जाएगी। तो ये लगभग 1 गमले की मिट्टी है, तो उस हिसाब से हम इसमें चीज़ें मिला रहे हैं। और अब हमें इसमें मिलाना है राख। तो लकड़ी की या कंडे की आप कोई सी भी राख ले सकते हैं। राख में पोटास होता है तो फल और फूल ज़्यादा आते हैं। साथ में अगर आपके पौधे पर फूल या फल झड़ रहे हैं तो राख बहुत ही अच्छी चीज़ है और फ्री की है, बहुत ही अच्छा काम करेगी आपके पौधे के ऊपर। और पौधे पर राख का इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारी हमारे पौधे में या जड़ों में इस्तेमाल करेंगे तो उनमें भी नहीं होगी। तो आधी चम्मच इसे भी मिलाना है। आप चाहे तो पौधे के ऊपर भी इसे छिड़क सकते हैं सूख। और आधी ही चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर से मिट्टी में फंगस नहीं बनता है और जड़ें हमारी बहुत ही सुरक्षित रहती है। और भी हम इसमें कुछ खाद मिलाएंगे, 20 से 30% हम इसमें ये खाद मिला सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग प्रकार की बहुत सारी खाद है तो आप इनकी मात्रा भी कम कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर मिलाएंगे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो कि मैंने घर पर ही बनाया है, किचन वेस्ट का खाद। तो इन सभी खाद से हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र मिलेगा, पत्तियाँ हरी भरी और जड़ें मजबूत बनेंगी और पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो इन सबको मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अब हमारी ये बहुत ही शानदार खाद वाली मिट्टी तैयार हो गई है। और ज़रूरी नहीं है आपको पूरी चीज़ें मिलाना है, इनमें से कुछ चीज़ें नहीं हैं तो आप उन्हें बिना मिलाए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है मिट्टी डालने की। तो ध्यान रखें मिट्टी सिर्फ ऊपर ही नहीं डालना है, बल्कि हमें पौधों की जड़ों तक भी पहुँचाना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले पौधे की जड़ों से थोड़ा दूर मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। जो भी पहले से पौधे उगे हुए हैं अपने आप उनको हटा दीजिए। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद फिर आप चारों तरफ इस मिट्टी को अच्छे से फैला दीजिए। जितने भी पौधे की
जड़ें दिख रही है उन्हें हमें इस मिट्टी से अच्छे से ढक देना है। तो मैं वैसे ग्रो बैग को पहले से ही थोड़ा खाली रखती हूँ, क्योंकि हम बीच बीच में खाद पौधे की जड़ें नहीं दिखती है तब भी देते हैं। तो ग्रो बैग हमेशा थोड़ा खाली ही रखना चाहिए। पूरा भर देंगे तो बारिश की वजह से मिट्टी बाहर भी निकल सकती है। तो इस तरीके से इस खाद वाली मिट्टी से इसे ढकने के बाद ऊपर से आप हल्का पानी भी दे सकते हैं, जिससे मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसे ये खाद वाली मिट्टी मिलेगी। तो सभी चीज़ें इस मिट्टी के अंदर है, जो पूरी खाद जो पौधे की ज़रूरत होती है। तो इससे अब हमारा पौधा और भी अच्छे से बढ़ेगा और अब इसमें फूल और फल आने लगेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बेल वाली सब्जियों में इस्तेमाल करें, सभी तरह के पौधे में आप डाल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जब जड़ें दिखेंगी तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पौधे की जड़ें ऊपर नहीं आ रही है तब भी आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी पौधों में ये खाद वाली मिट्टी डाल सकते हैं। तो खास करके बेल वाली सब्जियां और इस तरीके से टमाटर। तो देखिए टमाटर में ये काली काली जो जगह दिख रही है, यहाँ से टमाटर की पौधे में जड़ें बनेंगी। तो हमें इतना इन पौधों को ढकना होगा। अगर नहीं ढकेंगे तो पौधा फिर यहाँ से कमज़ोर होकर नब जाएगा और फिर पौधा ख़राब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप जब भी टमाटर लगाएं तो उसे थोड़ा नीचे दबाते हुए ही लगाना चाहिए। जो भी ये काली वाली जगह है, यहाँ से इसमें से जड़ें बनती है। तो इस तरीके से मैंने पूरे गार्डन में जो भी पौधे हैं उन सब में थोड़ी थोड़ी इस मिट्टी को डाल दिया है। जिन पौधों में ज़्यादा जड़ें दिख रही थी तो उन पूरी जड़ों को हमने इससे अच्छे से भरा है। और फूल वाले पौधों में भी हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो इस हमारे पौधे और भी अच्छे से बढ़ेंगे और इनमें अच्छे फूल और सब्जियां लगेंगी। तो अगर आप इस तरीके से खाद वाली मिट्टी बनाकर अपने पौधों में देंगे तो पौधे की बहुत सारी बीमारी भी दूर होगी। जैसे अगर आपके पौधे में फूल झड़ रहे हैं, फल झड़ रहे हैं, तो वो समस्या भी ठीक हो जाएगी। पत्ते पीले हो रहे हैं, मतलब कि जो भी पौधे में बीमारी होगी वो लगभग इससे ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमने सभी खाद मिलाई हैं जिससे कि पौधा और भी तेज़ी से बढ़ सके। और आप चाहें तो इन्हीं चीज़ों का लिक्विड भी बनाकर दे सकते हैं। जैसे हल्दी पाउडर को आप पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इससे पौधों पर कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, लग रही होगी तो ठीक हो जाएगी। और आपको हमेशा स्प्रे तो 7 दिन में करते ही रहना है। राख को भी आप पौधों के ऊपर सूखी ही छिड़क सकते हैं, हल्की हल्की। इससे भी लीफ कल जैसी बीमारी से हमारे पौधे बच जाते हैं। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है अभी, तो आप नीम खली को भी लिक्विड बनाकर पौधों में डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसी नीम खली बनाई है जिसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं, तो वो नीम ऑयल का काम करे। तो अगर आपके गमले में भी पौधे की जड़ें ऊपर दिख रही है तो ये तरीका ज़रूर अपनाएं। तो सिर्फ जड़ों को मिट्टी या खाद से ढक देने से पौधा बस खराब होने से बच जाता है। लेकिन जब हम इसमें इस खास मिट्टी और घर की बनी हुई खाद डालेंगे तो पौधा बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा भी, पौधे पर ज़्यादा बीमारी भी नहीं लगेगी और पौधे में अच्छी सब्जियां भी लगेगी। तो उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने गार्डन को हरा भरा रख सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमेशा मिलती रहे। और आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपको आपके सवालों के जवाब तुरंत ही मिल जाएंगे। और आपके गार्डन में बरसात की सब्जियों की हार्वेस्टिंग हो रही है या नहीं, ये भी ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर बहुत ही कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।